सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 300 दिन से ज्यादा हो गए किसान दिल्ली की सीमा पर घेरा डाले बैठे हैं। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने को लेकर पिछले 8 महीने से कोई बातचीत भी नहीं हुई। इन सब के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का समर्थन करना देश के हित में है। हम सबका फर्ज बनता है इस देश के नागरिकों का कि किसानों को समर्थन दें। उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। सरकार झुकेगी अगर हम सब मिलकर किसानों का साथ देंगे तो। वो किसी राजनीतिक दल के हों न हो, हम लोग सबको मिलकर आज किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का भविष्य अंधकारमय हो गया। आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग दोगुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, आज 1775 का है। पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी को उठाकर देख लीजिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दुगनी कर दी या बढ़ा दी। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, खाद पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये 3 काले कानून और लिया बिना किसी से चर्चा किए। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं समझा। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, कहीं लोकतंत्र का छलावा भी नहीं दिख रहा था कि कहीं लोकतंत्र है संसद में उस वक्त। तो ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि आज आपको और इस देश को, जो कि लोकतंत्र की जननी है, उसको लोकतंत्र पे बाहर से भाषण सुनने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती है। आपने 22 जनवरी को कहा था किसानों को कि एक फोन कॉल, आई एम 1 फोन कॉल अवे। कहां है वो फोन कॉल? उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया। उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे।